नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी में चैनल पर आपका स्वागत है। कोर्डियली वेलकम है, वार्मली वेलकम है। बैंक पेंशनर साथियों, कल 8 मार्च 2024 को सेटलमेंट साइन हो चुका है और एक बढ़िया वृद्धि जो सर्विस कर रहे हैं उन कर्मचारियों को मिली है। बेस्ट पॉसिबल 17% विदाउट एनी स्ट्रगल बाय देयर यूनियन UFBU 9 कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इट। उनकी कोई इसमें भूमिका नहीं है, कोई महत्ता नहीं है। उन्हें एक प्लेट में परोस करके दे दिया गया है। किस कॉस्ट पर? कि पेंशनर्स को तो 2% मिल जाए या 1% मिल जाए। पिछले जो 30 साल से उन्हें नहीं मिला, उसके बदले में 30 साल में उन्हें तो 2 या 1% मिल जाए और ये 17% दे दिया है। पहले 8-9% वृद्धि हुआ करती थी सर्विस कर्मचारियों के वेतन में, फिर 9-10 हुई, फिर 15 होने लगी, अब की बार 17 हुई है। हम इसका विरोध नहीं कर रहे, हम तो चाहते हैं उनकी 17 की भी 25 हो, तभी तो हम अपनी डिमांड लगाएंगे। लेकिन जो हमारे UFBU के बड़े लीडर्स हैं, जो उनके मुख्य वार्ताकार हैं और जो चला रहे हैं UFBU को, क्योंकि 2-3 संगठन बड़े वाले ही चलाते हैं, बाकी सिर्फ साइन करते हैं। ख़ासतौर से AIBE, IBOC और NCB, यही है उसके नीति निर्धारक। तो जो मिला है वो इतना कम है रिटायरीज़ को कि उसे देखने के बजाय सर छुपाने को मन करता है। और हम ऐसा नहीं कि हम उसको मना करेंगे, हम मना नहीं करेंगे, खाते में क्रेडिट होगा ही जब उन्होंने किया। लेकिन कोर्ट में भी हम अपना पक्ष रखते रहेंगे। सिंगला जी वाला केस मार्च में है, 2008 में चंडीगढ़ में लगाया था वो शुरू में केस मिस्टर MC सिंगला ने, फिर रिजेक्ट हो गया, डबल बेंच में फिर रिजेक्ट हो गया, क्योंकि RBI के अप्रूवल के आधार पर लगा था और RBI का अप्रूवल पहले किया था RBI ने और फिर उसको रिजेक्ट करके वापस कर दिया था उसको। तो इसलिए वो हमारा केस वहाँ सिंगला जी वाला रिजेक्ट हो गया था। बाद में 2016 में उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में लगा केस, और उसके बाद जब RBI में वो अप्रूवल हो गया और वहाँ पेमेंट भी हो गया, 2 बार रिवीजन भी हो गया। एक बार 31 अक्टूबर 2017 तक वालों का रिवीजन भी हो गया है वहाँ पेंशन का। 2 बार रिवीजन हो गया, एक बार पहले हुआ था 12 तक का, अक्टूबर 12 तक का, और अब ये 17 तक का 2 बार हो गया। तो 2 बार रिवीजन भी वहाँ हो गया। तो फिर कोई कारण नहीं है, क्योंकि हमारी जो पेंशन स्कीम है वो रिप्लिका है रिजर्व बैंक की, रिजर्व बैंक पेंशन स्कीम की रिप्लिका है और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की जो स्कीम है उसकी रिप्लिका है। और इन्होंने उसके बाद नेबार्ड में भी दे दिया है इसको, नेबार्ड जो है। तो अब कोई कारण नहीं रहता और सिंगला जी वाला केस अब हम जीतने चाहिए। और 35(1) जो है, जो आइवा पार्क ने उसको 35(1) अपेंडिक्स 1 में भी रिजोइंडर किया है। और PNB की जो एसोसिएशन है, जिसको केस को देख रहे हैं मिस्टर पंकज भारद्वाज हैं, जनरल मैनेजर थे वो PNB के, रिटायर्ड, और वो प्रेसिडेंट हैं उनकी एसोसिएशन के, AIPNBA है नाम शायद, और मिस्टर गोचवाल हैं वो जनरल सेक्रेटरी। वो देख रहे हैं तो वो उसको RBI फार्मूले के आधार पर लड़ रहे हैं और उन्होंने दोनों ही पक्षों ने अच्छे वकील कर रखे हैं। इन्होंने आइवा पार्क ने वकील हैं मिस्टर सेवाराम जी, उनको कर रखा है और बढ़िया वकील हैं वो निस्संदेह। मेरी बात होती रहती है JD शर्मा जी से भी, भारद्वाज से भी, और गोचवाल जी से भी, और खेड़ा जी से भी, इस संबंध में सिंगला जी वाले केस में। तो वहाँ हमें काफ़ी उम्मीद है। 19/3 को फुल डे उन्होंने अलॉट किया हुआ था कि भाई 19/3 होगी या वही डेट रहेगी, आगे पीछे हो जाएगी। डेट्स का बड़ा कन्फ्यूज़न है, वेबसाइट पे कुछ दिखा देते हैं, लेकिन वस्तु पहले आप देख भी रहे होंगे भी डेट कितनी बार चेंज हुई है। ये तो हमारा कोर्ट का आंदोलन है। स्पेशल अलाउंस के हमारे केस लगे हुए हैं और पेंशन अपडेशन के पहली दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें मैं भी सेंट्रल बैंक की तरफ से प्लेंटिफ हूँ,
और अब तो रेस्पोंडेंट बना दिया है सुप्रीम कोर्ट में हमें IBA ने कि इसको यहाँ लड़ा जाए, दिल्ली में सारे केसेस के आधार पर सुनवाई की भाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाए या हाई कोर्ट में, इस तरह का चल रहा है। वो एक अलग इशू है। लेकिन हम जो है इसके अलावा भारतीय मजदूर संघ से भी लगातार टच में हैं, गिरीश जी से टच में और दूसरे लोगों से टच में हैं, और उनके मार्फत फाइनेंस मिनिस्टर को हम बात अपनी भेजते हैं, IBA और ये DFS को भेजते हैं, और लोग स्वयं भी जा करके उन्हें बता रहे हैं। उसके अलावा मेल मैसेज भी हमने बहुत लिखे हैं PM-FM को, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और लोकसभा स्पीकर, चीफ, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को भी और दूसरी अथॉरिटीज़ को भी। फाइनेंस मिनिस्टर को तो रेगुलर ही हम लिखते हैं, चेयरमैन्स को लिखते हैं, लेकिन हम इससे शांत होने वाले नहीं हैं बिल्कुल भी, ना हम इससे सेटिस्फाई हो रहे हैं। ये तो इन्होंने रोटी के बजाय एक टुकड़ा डाल दिया, जैसे टुकड़ा डाल देते हैं कि किसको डालते हैं टुकड़ा, आपको पता है, गाय को तो पूरी रोटी देते हैं हम लोग। हिंदू समाज के अंदर गाय की सबसे पहले रोटी निकाली जाती है। आप लोग शहरों के लोग हैं, अगर गांव में रहे हों और गांव में आपके लिंक होंगे ही, तो आप लोगों को पता ही होगा इस बात को कि हम हिंदू जो हैं भारत के या विदेश में भी 124 करोड़ लोग हिंदुओं की आबादी है आज देश विदेश में, तो जिसमें से 114 करोड़ भारत में है। तो हम लोग पहली रोटी जो निकालते हैं वो तो गाय को निकालते हैं, तो हमें पहली रोटी तो मिली नहीं, और बाद में हम एक टुकड़ा डाल देते हैं, वो टुकड़ा हमें इन्होंने दे दिया। उस टुकड़े का हम विरोध करेंगे, ठीक है, दे दिया, अकाउंट में डाल रहे हैं, हम क्यों कहें कि हमें वापस करना है, लेकिन हम इसका विरोध करते रहेंगे। और हर स्तर पर, चाहे सड़क का आंदोलन हो और चाहे धरने प्रदर्शन हो। अभी एक धरना 4 फरवरी में लगाया था हमने AIBRWA के नेतृत्व में, और RS शर्मा जी ने उसका जो है उसको ऑर्गेनाइज़ किया था, मिस्टर RS शर्मा ने, और उसको जो है धार दे रहे थे मिस्टर JN शुक्ला, ये इलाहाबाद के, और मैं भी उसमें सक्रिय था। मैंने भी बहुत प्रचार प्रसार किया है, वीडियो बनाई है, बहुत सारी वीडियो बनाई है, और एक वीडियो मैंने उसको कवर करने में बनाई तो वो तो करीबन 9,000 के करीब उसमें व्यूज़ आए, और उस दिन के जो वीडियोज़ थे 24-25 हज़ार से ऊपर व्यूज़ आए मेरे YouTube चैनल पर, वो धरने का जो कवर किया था मैंने। तो और RS शर्मा ने अभी भी कल मैंने वीडियो बना के बताया आपको, एक सोशल मीडिया पर मैंने देखा, उन्होंने कहा भाई मैं नहीं लूँगा और विरोध करूँगा इसका, और वापस करूँगा इसको, लेटर लिख दूँगा और सोशल मीडिया पे डाल दूँगा उसको। तो उनका तो ये कहना है, लेकिन हमारा ये कहना है कि भाई हम तो लेंगे, जो खाते में चला जाएगा हम क्यों मना करें, लेकिन लड़ाई हमारी सतत और हर क्षेत्र में, चाहे वो कोर्ट का हो, कोर्ट में तो हमने ऑलरेडी केस लगाए रखे हैं दिल्ली हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में बताया मैंने, और एक कंटेम्प्ट पिटीशन भी लगा रखा है, मिस्टर मित्तल ने लगाया था PNB के, और उसमें भी ये सारे इशूज़ हैं, स्पेशल अलाउंस भी है, पेंशन अपडेशन भी है, ग्रेजुएटी का, और दूसरे जितने भी नुकसान है वो सब वो एक ही में लगा रखे हैं कंटेम्प्ट पिटीशन में। आजकल मिस्टर अनिल मेहता उसको देख रहे हैं, तो वो सब हमारी चलती रहेगी प्रक्रियाएँ, लेकिन ये ज़रूर है। और मेरे पास रिएक्शन आ रहे हैं इसके बड़े ज़बरदस्त, कोई कह रहा है ये वास्तव में ये एक भीख साबित हुई, कोई इसमें कुछ और कह रहा है, और लोग बाग इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं इतने वर्षों में। आप ये देखिए, जो 1996 का है या 1986 का है, उसको तुम दे रहे हो 5-6 हज़ार रुपये, उसको पेंशन मिल रही है 15-16 हज़ार रुपये, जबकि आज जो जनरल मैनेजर उसकी बैठती है लाख रुपए के करीब, तो उसकी तो उसके बराबर होनी चाहिए ना OROP के अनुसार, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने कहा था OROP की। तो इतने शार्प रिएक्शन आ रहे हैं इसमें मेरे पास, और मैं जवाब देता थक गया। लेकिन यही है कि भाई हाँ, हमारी लड़ाई जारी है और कोई भी फ़र्क हमारा इस पर नहीं पड़ा, और बिल्कुल हम इससे होनी, और गवर्नमेंट ने कर दिया है ये इलेक्शन की वजह से कि भाई इलेक्शन में सेटिस्फाई हो, हम बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, हमारा जो वोट है BJP को जाता है नेशनल इश्यूज़ को लेकर के, और साफ़ सुथरी छवि को लेकर के, और कि भाई खाना नहीं और खाने नहीं देना, ये जो प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट है इनको लेकर के, और वो कितना खाया जाता है या कितना नहीं खाया जाता वो तो एक अलग इशू है, वो हम कोई जांच करने वाले नहीं हैं उसमें, है ना, हमें ये पता कि क्या होता होगा क्या नहीं होता होगा। लेकिन हाँ, हम उस इमेज पर और नेशनल इशूज़ पर, और जो है विदेशों में छवि, भारत की छवि
के आधार पर वोट करते हैं बीजेपी को। करीबन जो है हमारे सभी रिटायरी हों या बैंकर्स हों जो इन सर्विस हैं, वो सब करीबन 95 से 98% बीजेपी के वोटर हैं, आरएसएस के समर्थक हैं। लेकिन आज हम 7,68,000 के करीब पेंशनर्स हैं बैंक के, तो इनके स्पाउस लगा करके करीबन जो है 15 लाख के करीब बैठते हैं। फैमिली पेंशन 1-1.5 लाख घटा करके, और उनके पुत्र और पुत्रवधू, पुत्री और उनके दामाद वगैरह, स्पाउस वगैरह लगा करके, और ये बैठते हैं करीबन 50 लाख के करीब। और उनके दो रिश्तेदार को भी अगर लिया है तो 1 करोड़ वोट हमारे बैठते हैं। ठीक है, हम आपके वोटर हैं, आप अपने वोटरों को ही नुकसान करते हैं ना सदैव। आपका ये मिडिल क्लास को आप नुकसान करते हैं, अपने वोटर्स का नुकसान करते हैं। किसान आपका वोटर है, उसका नुकसान करते हैं। अगर किसान वगैरह ना हो तो आप जीत ही नहीं सकते, लेकिन वो सब आपके वोटर हैं, उन्हीं का आप नुकसान करते हैं। जो वोटर नहीं है उनको आप खुशामंद करते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनके लिए काम करते हैं। ये है कि सबका विकास, ये सबका विकास है क्या? ये आप हमारा पैसा छीन के, हमने कितनी बार कहा कि भाई आयुष्मान में हमें शामिल कर ले, आयुष्मान गोल्ड कार्ड में। आप 51 लाख करोड़ गोल्ड कार्ड बांट रहे हैं, 51.5 करोड़, और गरीब देश में गूगल में आप चेक करो 21 करोड़ हैं, और आप कह रहे हैं 25 करोड़ हमने गरीबी की रेखा से बाहर कर दिए। तो इस हिसाब से तो गरीबी एक में फिर 51.5 करोड़ किसे दे रहे हैं आप? हमें तो दे नहीं रहे, हम भी तो वीकर सेक्शन है, हम मिडिल क्लास में वीकर सेक्शन है। पेंशन हमारी बहुत कम है। हमारे जनरल मैनेजर्स को जो है 15-15, 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार मिल रही है, पुरानों को पेंशन, और नए लोगों को बहुत कम है। गवर्नमेंट सर्वेंट को जो है एक मैनेजर लेवल का जो आदमी है, हमारे यहाँ तो उसे मिल रही है पेंशन 50, 60, 65 हज़ार, और वहाँ मिल रही है 1-1.25 लाख रुपए। हम बराबर की, तो गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा हम लोग काम करते हैं। हमारे कानून को पढ़ के और कानून को लागू कर करके हमारे दिमाग बोधे हो गए। गवर्नमेंट में तो इस तरह से है ही नहीं कानूनों का, और उनका वो वहाँ तो एक सेट तरीका है। तो ये है हमारा आपसे आग्रह, और ये हमारा इसमें जो है विरोध आप दर्ज कर लें। धन्यवाद साथियों, नमन। सभी लोगों को नमन करते हैं। भारतीय समाज संस्कृति की जय, सनातन समाज संस्कृति की जय, वैदिक समाज संस्कृति की जय, और भारत माता की जय। वंदे मातरम। और हमारा विरोध नोट करें। आर के त्यागी, गाजियाबाद। और मैं बैंक पेंशनर्स की तरफ से बोल रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के और विदेश में भी जो हमारी रिटायर लोग रह रहे हैं। और चैनल मेरा देखा जा रहा है ऑल वर्ल्ड में, यूएस से हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, और चाहे नेपाल हो, और चाहे और कई सारे देश हो। 10%, 8-10% लोग बाहर देखते हैं मेरा, और इंडिया में तो देखते ही हैं। तो साथियों, गवर्नमेंट से हमने लगातार मेल मैसेज के माध्यम से रिक्वेस्ट करी है, और रिक्वेस्ट नहीं सुनते तो वो जाने, हमारा विरोध चलता रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा, और उद्यत हो जाएं सब लोग आंदोलन के लिए, हर तरह के, चाहे मेल मैसेज ऑनलाइन हो, और चाहे सड़क और प्रोटेस्ट का धरने प्रदर्शन हो, और चाहे लाइजन वर्क हो, मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को, और यूनियंस को मिलने का हमने यूएफबीयू और रिटायरी लीडर्स को भी तमाम मैसेज भेजे हैं, और मेल मैसेज करे हैं, और लीडर से संपर्क साधा, बात भी करिए। धन्यवाद साथियों, नमन। एक बार पुनः सभी मंगल में रहें, स्वस्थ, प्रसन्न, संपन्न से परिवार रहें। थैंक्स।